ये स्थिति और जगह भी गिर सकता है। तो ऐसे में लगता है कि सर बदबू आ रही है। 4 तो मलयाली फैमिली जा चुकी सब लोग ये तो ऐसे 16 और बनवा रहे हैं, ऐसे 16 और बनवा रहे हैं। आप सही कह रहे हो सर, ये मॉल्स बहुत डेंजरस सिचुएशन में है और भी जगह ऐसी चीज हो सकती है, तो कोई इमीडिएट एक्शन के लिए आप लोग नहीं, इसको यहाँ इस तरह की चीजों को तो मैं अभी बंद कराने का लिखूंगा। मुझे लग रहा है जिस तरह से ये इस कूड़े को फैलाने, ये तो अभी भी बंद होना चाहिए। गाय मरी हुई पड़ी हुई है, उनका कोई इंतजाम नहीं है। आप हिंदुओं की बात करते हैं तो गायों का इस तरीके का बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में ये क्या हो रहा है, आप भी बताइए जरा दो लोगों को। ठीक है। तो सुना आपने, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आप देख चुके हैं। तो कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत तेज है। जब उनसे सवाल किया गया कि गंदगी का अंबार लगा है, आप लोग कहते हैं कि इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है, तो फिर वो जानवर जो यहाँ पर मरे पड़े रहते हैं उनको लेकर किसी तरह। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि कोई व्यवस्था नहीं की गई तो मनीष सिसोदिया ने उल्टा ही बीजेपी पर सवाल उठा दिए। ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। गंदगी का अंबार यानी कूड़े का ये अंबार जो पहाड़ बन चुका है, इसे लेकर जो गाजीपुर के लोग हैं, जो आसपास के इलाके इससे प्रभावित होते हैं। बदबू, गंदगी, बीमारियां लोगों के लिए यहां पर आम बात है। इसको लेकर कई बार लोगों ने नाराजगी जाहिर की, प्रदर्शन भी किए, लेकिन अब इस कूड़े के पहाड़ को लेकर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इसमें कई करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं, जिसमें ये आप देखिए कि एक पहाड़ का एक तरफ का जो हिस्सा है यानी कूड़े का अंबार जो एक तरफ का है वो पूरा हमने हटा दिया है और हम युद्ध स्तर पर इस पर काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ही इसका समाधान निकालेगी, क्योंकि बीजेपी ने इतने सालों में कुछ नहीं किया। एमसीडी को लेकर भी सवाल खड़े करती है आम आदमी पार्टी। तो इससे पहले वो तस्वीर भी आपने देखी थी। वरुण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, अभी वहां से और जो जानकारी है सबसे पहले वो बताइए। मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद हैं। वरुण, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए वरुण से फिर संपर्क करेंगे। हमारे सहयोगी वरुण जो इस वक्त गाजीपुर की इसी लैंडफिल साइट पर मौजूद हैं। एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो भी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया के साथ ही यहां लैंडफिल साइट पर पहुंचे थे और ये कहा था कि किस तरह से उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, अड़ंगा लगाया जाता है और क्यों पिछली सरकारों ने इस बाबत कोई काम नहीं किया, और अगर आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो उसे करने नहीं दिया जा रहा। और आज जब मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचते हैं तो बीजेपी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं मीडिया से कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते उनके राज में ये क्या हो रहा है। तो एमसीडी को लेकर भी, कार्यक्षेत्र को लेकर भी आम आदमी पार्टी सवाल उठाती रही है और साफ तौर पर यह भी कहना है आपका कि हम तो अब चरणबद्ध तरीके से इस कूड़े के अंबार को यानी इस पहाड़ को ढहाना चाहते हैं और इसमें हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है और जितनी भी गंदगी का अंबार है, जानवर मरे पड़े हैं, इन्हें लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई। बदबू बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आसपास के जो घर हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों को यहाँ से कुछ समय के लिए जाना भी पड़ा है। लोगों ने इस तरह की शिकायत भी की थी कि इतनी ज्यादा बदबू हो जाती है, बारिश के समय में इतनी बीमारियां पैदा होती हैं, इतने मच्छर होते हैं कि यहां रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूंकि लोगों के अपने पक्के मकान हैं तो उनके पास कोई और विकल्प नहीं है और हर बार घर से दूर रहा नहीं जा सकता। तो इसलिए लोगों की हमेशा से ये मांग रही है कि इस लैंडफिल साइट से जो कूड़े का अंबार है, जो पहाड़ में तब्दील हो चुका है, इसका कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर मवेशी या मरे हुए जानवर ऐसे ही कोई फेंक कर भी चला जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है आसपास के लोगों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए भी, और इसी के साथ उनके रहने में भी बहुत दिक्कत होती है। वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप बताइए, इस वक्त मनीष सिसोदिया जो आज पहुंचे हैं वहां पर, आज क्या जायजा लिया, क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले तो मुख्यमंत्री पहुंचे थे।
जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त हम बात करें तो गाजीपुर लैंडफिल साइट के पीछे एक बकरा मंडी है जहां पर एक दीवार हालांकि उस कचरे के ढहने से गिर गई थी और वहीं पर उसी लोकेशन पर इस वक्त उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सुबह पहुंचे हैं और उन्होंने इस वक्त आकर यहां के लोगों से पूछा है कि वो किस तरह से जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। और आपको बताएं, अभी हमने मनीष सिसोदिया से जब इस बारे में सवाल किया कि वो गाजीपुर लैंडफिल साइट का क्या आपके पास कोई अलग से सॉल्यूशन है, तो उनका यह कहना था कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो अपने आप में एक इंजीनियर हैं, उनके पास ऐसे बहुत से अभी आइडियाज हैं जिसको लेकर वो आएंगे। अगर आप लोग नगर निगम में हमको वोट देते हैं तो यानी कि साफ तौर पे मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं और उनके पास अभी ऐसे बहुत से सॉल्यूशंस हैं जिससे वो सभी लैंडफिल साइट्स को खत्म किया जा सकता है। यहां पर आकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह कहना था और इस वक्त वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और ये अगर मैं आपको गाजीपुर लैंडफिल साइट के बताऊं तो ये वो कचरे का पहाड़ है जो कि बहुत से सालों से दिल्ली में इस वक्त है और इसकी हाइट आज की तारीख में 65 मीटर है। रोजाना दिल्ली 11,000 मेट्रिक टन इस वक्त वो कचरा बनाती है और वो 75% एमसीडी के अनुसार निस्तारण कर दिया जाता है, लेकिन वो रोजाना 25% कचरा लगातार इन लैंडफिल साइट्स पर दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत चिंता की बात है। और वो लैंडफिल साइट्स इसीलिए हमें 3 बड़ी देखने को मिलती है। अब अलग अलग जगह प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हम ओखला अगर लैंडफिल साइट की बात करें तो यहां पर इन्हीं चीजों को एक मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी नगर निगम में होगी वो उस कूड़े पर होगी और कूड़े पर ही इस वक्त सारी चीजों से बात करते हुए एमसीडी चुनाव को लेकर ही ये पूरी राजनीति भी शुरू हो गई है जिसमें आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। वरुण, अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।